हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक है। मैं सामल गोदरा आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो हम इस क्लास में राजस्थान की हवेलियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो आपके पीटीडी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे पहले हम छत्रियों के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर वो क्लास आपने नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उन क्लास को भी आप देख सकते हो। तो हम पढ़ने वाले राजस्थान की हवेलियों के बारे में। तो पढ़ते हैं हम राजस्थान की हवेलियाँ। राजस्थान की हवेली के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि राजस्थान में जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है तथा बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि आपको राजस्थान को हवेलियों का शहर किसे कहा जाता है, राजस्थान के कौन से जिले को हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो आपके जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, बीकानेर को हजार हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो हम एक एक जिले में जो भी हवेली है वो हम देख लेते हैं। तो पहला है आपका जैसलमेर जिले की हवेलियाँ। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी यहाँ पे पट्टुओं की हवेली, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, इसलिए जैसलमेर को आपको हवेलियों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है एक पट्टुओं की हवेली। इस हवेली का निर्माण आपके सेठ गुमान चंद पटवा द्वारा 18वीं सदी के उत्तरार्ध का मतलब होता है उतरती, मतलब 19वीं सदी लगती हुई में करवाया गया था। यानी 18वीं सदी लगभग समाप्त हो रही थी और 19वीं सदी स्टार्ट हो रही थी, उस समय करवाया गया था आपका पट्टुओं की हवेली का निर्माण सेठ गुमान चंद द्वारा करवाया गया था। ये हवेली आपकी अपनी शिल्प कला, नक्काशी एवं पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। यानी आपकी जो हवेली है ये शिल्प कला, नक्काशी यानी दीवार पर की गई है, पत्थर में बारीक कटाई से इसको बनाया गया, तो इसके लिए क्या ये प्रसिद्ध है। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। ये 5 मंजिला है एवं 66 झरोके से युक्त है। झरोके का मतलब जो आपके बीच में लगे होते हैं ना, तो 66 झरोके और 5 मंजिल, सबसे बड़ी हवेली है ये आपकी। तो जैसलमेर की हवेली में आपकी पहली हवेली है पट्टुओं की हवेली। इस हवेली का निर्माण सेठ गुमान चंद पटवा द्वारा 18वीं सदी के मतलब समाप्त और 19वीं सदी की शुरुआत में लगभग करवाया गया था। यह हवेली अपनी शिल्प कला यानी नक्काशी एवं पत्थर में बारीक कटाई के लिए प्रसिद्ध है। 5 मंजिला है, 66 झरोके है और यह आपकी सबसे बड़ी हवेली है। नेक्स्ट आपकी लिखा हुआ आगे, पट्टुओं की हवेली विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। यानी पट्टुओं की जो हवेली है वो विश्व की, मैं पूरे भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, विश्व की एकमात्र हवेली है जिसकी खिड़कियां पत्थर की बनी हुई है। क्योंकि खिड़कियां पत्थर की नहीं बनी होती है, यहाँ तो आपकी लकड़ी की बनी होती है या अन्य कोई मतलब मेटल की बनी होती है, लेकिन एकमात्र हवेली है विश्व की आपकी जैसलमेर में पट्टुओं की हवेली, जहाँ पर खिड़कियां कौन सी कैसी बनी हुई है, पत्थर की बनी हुई है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पट्टुओं की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी हुई है। पट्टुओं की हवेली कितनी हवेलियों से मिलकर बनी हुई है? 5 हवेलियों से। इसमें एक हवेली के दीपगृहों के शीशों पर ग्वालियर के मराठा शासक महादजी सिंधिया को अंकित किया गया है। यानी इसमें जो 5 हवेली बनी हुई है आपकी पट्टुओं की हवेली 5 हवेलियों से मिलकर बनी हुई है। 5 हवेलियों में से एक हवेली है दीपगृहों के, वहां पर आपके शीशों पर जो ग्वालियर के मराठा शासक थे महादजी सिंधिया, उनको अंकित किया गया है, यानी उनकी छवि बनवाई गई है। कौन सी हवेली आपकी? ये 5 हवेली से बनी हुई है। उन 5 हवेलियों में एक हवेली दीपगृहों के शीशों पर ग्वालियर के मराठा शासक महादजी सिंधिया को क्या किया गया? अंकित किया गया। उन 5 हवेलियों में से कौन सी हवेली में आते हैं? दीपगृहों की जो नाम है उस हवेली का, उस पर आपके जो शीशे है वहां पर आपके ग्वालियर के मराठा शासक महादजी सिंधिया का अंकित किया गया है। नेक्स्ट है आपके जैसलमेर में 2 नंबर सालिम सिंह की हवेली। ये भी आपकी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के जो प्रधानमंत्री थे सालिम सिंह, उनके द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। तो नाम से पता चल रहा है सालिम सिंह हवेली क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इन्होंने निर्माण करवाया था। जो आपके जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे 18वीं सदी में इनका निर्माण करवाया गया था। यह आपकी 9 खंडी हवेली है। इसके प्रथम 7 खंड पत्थर के और ऊपरी 2 खंड लकड़ी के बने हुए हैं। 9 खंडी का मतलब ये 9 मंजिल आपकी हवेली है। कितनी मंजिल हवेली है? ये आपकी 9 मंजिल हवेली है इस प्रकार, जिसमें से आपके नीचे के 7 जो आपके महल हवेली बनी हुई है वो तो पत्थर की बनी हुई है, 2 ऊपर की मंजिल है वो आपकी लकड़ी की बनी हुई है।
जिसको बाद में क्या कर दिया था, अब लकड़ी के दोनों खंड उतार दिए गए थे। तो अब वर्तमान में ये आपकी 7 ही मंजिल है, पहले क्या थी, ये 9 खंडी थी, यानी 2 मंजिल ऊपर लकड़ी की बनी हुई थी, उनको अब उतार दिया गया वर्तमान में। तो ये आपको सालिम सिंह की हवेली के बारे में याद रखने कि इस हवेली का निर्माण जैसलमेर के प्रधानमंत्री सालिम सिंह द्वारा 18वीं सदी में करवाया गया था। ये 9 खंडी मतलब 9 मंजिल महल है, जिसमें आपके प्रथम 7 है वो तो पत्थर की बनी हुई है, ऊपरी जो 2 महल थे यानी 2 मंजिल थी वो आपकी लकड़ी के बने हुए थे, जिसको अब वर्तमान में उतार दिए गए हैं। नेक्स्ट है नथमल की हवेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर में आपके पट्टुओं की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, 3 नंबर आपकी नथमल की हवेली। इस हवेली का निर्माण महारावल बेरीसाल के समय हुआ था। जैसलमेर के जो शासक थे बेरीसाल, उनके समय इनकी बनाया गया था। इस हवेली के शिल्पकार हाथी एवं लालू थे। हाथी नाम था उनका, जानवर नहीं है, शिल्पकार मतलब इनको बनाने वाले। तो इस हवेली को बनाने वाले 2 व्यक्ति थे, हाथी एवं लालू। इस हवेली में प्रयुक्त शिल्प को दोहराया नहीं गया है, इसी कारण इसका शिल्प अनूठ है। कहने का मतलब, शिल्प का मतलब होता है निर्माण। इस हवेली में शिल्प को दोहराया नहीं गया है, मतलब कोई भी अगर निर्माण कर दिया उसको दोबारा नहीं दोहराया गया, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे आप अगर कोई भी हवेली का डिजाइन एक बार इस प्रकार कोई दरवाजा बना दिया तो वापस इस पूरी हवेली में ऐसी डिजाइन वापस नहीं बनाई जाएगी। तो इस हवेली में क्या नहीं किया गया, शिल्प को दोहराया नहीं गया है। तो ये आपको जरूर याद रखना है, इंपॉर्टेंट याद रखना है कि कोई भी वापस इसको क्या नहीं किया गया, दोहराया नहीं गया। कोई भी एक प्रकार निर्माण कर दिया तो उस पूरी हवेली में वापस वैसा निर्माण आपको नहीं मिलेगा। तो ये आपको याद रखनी है नथमल की हवेली, जिनका निर्माण महाराव बेरीसाल के समय में था। शिल्पकार कौन थे, हाथी एवं लालू। ये इस हवेली के बारे में पूछा जाता है कि कौन सी हवेली है जिसमें आपका शिल्प दोहराया नहीं गया है, यानी कोई भी निर्माण है उसको वापस सेम उस पूरी हवेली में वापस नहीं दोहराया गया है। नेक्स्ट आपका बीकानेर की हवेलियां। बीकानेर में आपको एक इंपॉर्टेंट याद रखना है, बछावतों की हवेली। कौन सी हवेली, बछावतों की हवेली। बीकानेर की सबसे पुरानी हवेली है ये आपकी। इस हवेली का निर्माण 1593 ईस्वी में करण सिंह बचावत ने लाल पत्थरों से करवाया था। बीकानेर में जो भी लगभग निर्माण है, दुर्ग वगैरह, छतरी, महल, इन सभी का हवेली कुछ भी हो, इन सभी का निर्माण लाल पत्थरों से ही करवाया गया है। तो इस हवेली का निर्माण 1593 ईस्वी में करण सिंह बचावत ने करवाया था, जो लाल पत्थरों से करवाया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है बचावतों की हवेली। करण सिंह आपके बीकानेर के राजा नहीं थे, वो अन्य व्यक्ति थे जिन्होंने करवाया था, जिनकी जात क्या थी, बचावत। तो आपको पूछा जाए कि बचावत की हवेली कौन से जिले में है, तो बीकानेर जिले में। नेक्स्ट है आपका रामपुरिया की हवेली। तो रामपुरिया की हवेली भी आपकी बीकानेर में ही है। ये हवेली अपने विशाल आंगन और स्थापत्य कला के कारण विश्वविख्यात है। यानी हवेलियों में क्या होता है, बीच में जो आंगन होता है वो बहुत बड़ा रखा जाता है, उसी कारण ये प्रसिद्ध आपकी रामपुरिया की हवेलियां। नेक्स्ट आपकी रीक जी बागड़ी की हवेली, ये बीकानेर में ही है, जो 3 मंजिला बनी हुई है। रीक जी बागड़ी, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। पूनम चंद जी कोठारी की हवेली बीकानेर में। भैरोदान जी कोठारी की हवेली भी आपकी बीकानेर में। तो इनके निर्माण के बारे में कोई बात याद नहीं रखनी है आपको। बीकानेर में 2 याद रखनी है आपकी, एक तो बचावत की हवेली, एक 2 नंबर आपकी रामपुरी हवेली। नेक्स्ट आपकी ये छोटी मोटी आपको याद रखनी है, पूनम चंद जी की कोठारी की हवेली, भैरोदान जी की कोठारी की हवेली, ये दोनों आपकी बीकानेर में है। नेक्स्ट आपका लक्ष्मी नारायण डागा की हवेली को गोल्डन किंग की हवेली के रूप में जाना जाता है। ये बीकानेर में ही आपकी लक्ष्मी नारायण डागा की हवेली को गोल्डन किंग की हवेली के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि गोल्डन किंग की हवेली के नाम से जाने वाली हवेली कौन से जिले में है, तो आपके बीकानेर जिले में। उसका क्या नाम है, लक्ष्मी नारायण। वर्ष 2012 में बीकानेर की हवेलियों को वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में शामिल किया गया था। एंड 2012 में बीकानेर की जो हवेली है उनको कौन सा कार्यक्रम था, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट वॉच कार्यक्रम में शामिल किया गया था। ये आपको कई बार पूछा जा चुका है। अन्य हवेली में आपके बीकानेर में 2 और याद रखनी है आपको, मोहता की हवेली और मुंदड़ा की हवेली। तो बीकानेर में इंपोर्टेंट इतनी हवेली आपको याद रखना है। बीकानेर को 1000 हवेलियों का शहर कहा जाता है।
ये आपको याद रखना है, मोतों की हवेली, मुंदड़े की हवेली और आपकी इतनी हवेली है, रामपुरी की हवेली और बचावत की हवेली। मेन इंपोर्टेंट 3 ज्यादा याद रखनी है आपको। नेक्स्ट है आपका जोधपुर की हवेलियां। तो जोधपुर में आपको हवेली का नाम याद रखना है, बाकी निर्माण वगैरह कुछ नहीं याद रखना है। एक तो आपकी पाल हवेली, बड़े मियाँ की हवेली, पोखरण की हवेली। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्योंकि जैसे पोखरण नाम आता है तो हमारे दिमाग में आता है कि ये तो जैसलमेर में होगी। अगर किसी ने हवेली नहीं पढ़ी है और अगर उससे बोला जाएगा कि पोखरण की हवेली कहाँ पर है, तो वो सीधा यही बोलेगा कि जैसलमेर में है। लेकिन आपको याद रखना है कि आप पोखरण जैसलमेर में जरूर पड़ता है, लेकिन जो पोखरण की हवेली है वो आपके जोधपुर जिले में है, ये याद रखना है। 25 हवेली, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये आपकी पुष्य हवेली, राखी हवेली, ये सभी की सभी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है। ये पुष्य हवेली भी पूछी जा चुकी है। तो जोधपुर में आपको इतनी याद रखनी है, पै पाल हवेली, पोखरण हवेली, 25 हवेली, राखी हवेली, पुष्य हवेली। तो जो ज्यादातर आपकी जोधपुर में पै से शुरुआत होती है हवेली, पुष्य हवेली, 25 हवेली, पोखरण हवेली, पाल हवेली। 2 अन्य याद रख लेना, राखी हवेली और बड़े मियाँ की हवेली। नेक्स्ट आपके जोधपुर जो खिंचन है वहां पे है गोलेचा की हवेली और टाटिया की हवेली। ये जोधपुर में आती है वैसे, लेकिन जो खिंचन एरिया वहां पे आती है गोलेचा की हवेली और टाटिया की हवेली। तो जो ये इंपॉर्टेंट है आपके जोधपुर में, पुष्य हवेली, राखी हवेली और 25 हवेली। नेक्स्ट है आपका शेखावटी की हवेलियां। शेखावटी बोले तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, इनकी हवेली। चूरू, झुंझुनू, सीकर को क्या बोला जाता है? शेखावटी। तो शेखावटी में मेन आपकी रामगढ़ में हवेली है, नवलगढ़ में पढ़ेंगे हम, मंडावा पढ़ेंगे, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि कस्बों में क्या है? उत्कृष्ट हवेलियां हैं, जो अपने भित्ति चित्रण का मतलब होता है दीवार पर किया गया चित्रकन से, जो विश्वविख्यात है, यानी विश्व के लिए प्रसिद्ध है। तो शेखावटी की हवेलियों में हम रामगढ़ की हवेली पढ़ेंगे, नवलगढ़ की हवेली पढ़ेंगे, मंडावा जो झुंझुनू में पड़ता है, मुकुंदगढ़, पिलानी आदि कस्बों की क्या पढ़ेंगे? हम हवेलियां पढ़ेंगे, जो भित्ति चित्रण के लिए विश्व प्रसिद्ध ख्यात है। शेखावटी की जो हवेलियां हैं उनको भित्ति चित्रण में आपके पौराणिक, ऐतिहासिक विविध विषयों का चयन है। पौराणिक मतलब जो पौराणिक कथा है, ऐतिहासिक उनका सवर्ण व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके तथा फ्रेश को बुनो और फ्रेश को सेको व फ्रेश को सिंपल विधियों का प्रयोग किया गया है। यानी जो आपकी शेखावटी की जो हवेली है वहां पर जो भित्ति चित्रण किया गया, वहां पे पौराणिक कथा ऐतिहासिक किया गया, उसमें कौन से रंग का प्रयोग किया गया? तो सवर्ण व प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया। उसके बाद में आपकी ये 3 विधि है, फ्रेश को बुनो, फ्रेश को सेको और फ्रेश को सिंपल। तो ये बुनो मतलब कोई चीज को बुनना, सेकना एक ही बात होती है, ये 2 आपको याद रह जाएगा, फ्रेश को बुनो, फ्रेश को सेको और फ्रेश को सिंपल। इन विधियों का प्रयोग किया गया आपके भित्ति चित्रणों में। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं, रामगढ़ की, नवलगढ़ की, इनकी हवेलियां देख लेते हैं। तो आपकी पहले है झुंझुनू की हवेलियां, क्योंकि शेखावटी में आपके चूरू, झुंझुनू, सीकर 3 आते हैं, तो हम झुंझुनू की हवेली देख लेते हैं। झुंझुनू की हवेली में पहले आप यहाँ पे बात लिखी हुई है ईश्वरदास मोदी की हवेली, जो झुंझुनू की शताधिक खिड़कियों के लिए विश्वख्यात है, यानी 100 से भी अधिक खिड़कियां के लिए क्या है? प्रसिद्ध है झुंझुनू की आपकी ईश्वरदास मोदी की हवेली। ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, ईश्वरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में, और जो आपको शताधिक यानी 100 से भी अधिक खिड़कियों के लिए प्रसिद्ध है या विश्व विख्यात है। ये और भी इंपॉर्टेंट याद रखना, ये पिछले एग्जाम में पूछा जा चुका है कि टीबड़े वाला की हवेली कहाँ पे है? तो आपके झुंझुनू में। टीबड़े वाला की हवेली कहाँ पर है? झुंझुनू में। नेक्स्ट आपका नवलगढ़, जो झुंझुनू में पड़ता है। नवलगढ़ की हवेलियां देखनी है आपको। तो नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहा जाता है, अथवा शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नवलगढ़, क्योंकि नवलगढ़ में सबसे ज्यादा हवेली है आपके शेखावटी में। तो जैसलमेर को तो आपको हवेलियों का शहर कहा जाता है, लेकिन हवेलियों का नगर आपको नवलगढ़ को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि शेखावटी की स्वर्ण नगरी किसे कहा जाता है, तो आपको नवलगढ़ को कहा जाता है, क्योंकि नवलगढ़ में सबसे ज्यादा क्या है? हवेलियां हैं। तो ये आपको याद रखना है, नवलगढ़ को हवेलियों का नगर कहा जाता है, जैसलमेर को हवेलियों का शहर कहा जाता है, शेखावटी की स्वर्ण नगरी कहा जाता है नवलगढ़ को। यहाँ पे इंपोर्टेंट कौन कौन सी है? एक तो आपकी पौदारों की हवेली, भक्तों की हवेली,
टी बड़े वाला वही आपका झुंझुनू में पड़ता है सीधा। भगोरिया की हवेली, आठ हवेली कॉम्प्लेक्स, चौखानी परिवार की हवेली, ये आपको सभी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट अब अन्य भी है, तो पौदारों की हवेली, भक्तों की हवेलियां, टीबड़े वालों की हवेलियां, भगोरिया की हवेली, आठ हवेली कॉम्प्लेक्स और चौखानी परिवार की हवेली। नेक्स्ट है आपका नवलगढ़ में ही रूप निवास महल हवेली, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। खुरीदार चबूतरों की हवेलियां, मोराका की हवेली और जालन की हवेली, ये सभी की सभी आपकी नवलगढ़ में क्या है हवेलियां बनी हुई है। तो रूप निवास महल हवेली, खुरेदार चबूतरों की हवेलियां, मोरा रक्का की हवेली और आपकी जालन की हवेली। नेक्स्ट आपका बिसव, जो आपका झुंझुनू में पड़ता है। बिसव आपकी नाथुराम पोदार की हवेली है, इंपॉर्टेंट याद रखना, आपका नवलगढ़ में सिर्फ पोदारों की हवेली है, नाथुराम नाम नहीं है, नाथुराम पोदार की हवेली आपकी बिसव में। ये भी और वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, सेठ जयदाल केड़िया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और सेठ हीरालाल बननारी लाल की हवेली, ये चारों की चारों आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिसव में कई बार पूछा जा चुका है। तो नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदाल केड़िया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और सेठ हीरालाल यानी बनारसी लाल की हवेली, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका ये मैनसर, जो आपके झुंझुनू में एक गांव पड़ता है मैनसर, वहां पे एक सोने चांदी की हवेली, ये कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। सोने चांदी की हवेली कहां पर बनी हुई है, तो झुंझुनू के कौन से गांव पर, महनसर, झुंझुनू के महनसर गांव में सोने चांदी की हवेली बनी हुई है। बिसव में आपकी जो चार हवेली है इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नाथुराम पोदार की हवेली, सेठ जयदाल केड़िया की हवेली, सीताराम सिंगतिया की हवेली और सेठ हीरालाल यानी बनारसी लाल की हवेली। सेठ हीरालाल बनारसी लाल की हवेली कहाँ पे आपकी बिसव में, सीताराम सिंगतिया की हवेली, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। और ये सोने चांदी की हवेली जरूर याद रखना, आपके झुंझुनू के मैनसर गांव में है। नेक्स्ट आपका मंडावा, तो मंडावा में आपकी कौन सी है, एक तो ये सागरमल लाड़िया की हवेली है, ना कि सागरमल गोपा, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है सागरमल लाड़िया की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली और मंडावा की हवेली। तो मंडावा की हवेली तो आपको याद रह जाएगा कि मंडावा की हवेली मंडावा में, लेकिन रामदेव चौखानी की हवेली ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका पिलानी, पिलानी में आपकी बिरला हवेली एक इंपॉर्टेंट याद रखना है। पिलानी आपका झुंझुनू में पड़ता है, वहां पे कौन सी हवेली आपकी, बिरला हवेली। मंडावा में आपकी मंडावा की हवेली, रामदेव चौखानी की हवेली, सागरमल लाडिया की हवेली। नेक्स्ट आपका ढूंढलोद, जो आपका झुंझुनू में पड़ता है। ढूंढलोद सेठ लालचंद गोयनका की हवेली, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। नेक्स्ट है मुकुंदगढ़ सेठ राधाकृष्ण की हवेली और केसरदेव कानोड़िया की हवेली। ये मुकुंदगढ़ में आपकी दोनों हवेली इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको, सेठ राधाकृष्ण की हवेली, केसरदेव कानोड़िया की हवेली। चिड़ावा बागड़ियों की हवेली, डालमिया की हवेली, ये याद रखना है। डालमिया जो हवेली है ये आपकी, डालमिया की हवेली कहाँ पर है आपकी, चिड़ावा, और बागड़ियों की हवेली चिड़ावा पर है। मुकुंदगढ़ में आपकी दो हवेली, सेठ राधाकृष्ण की हवेली, केसरदेव कानोड़िया की हवेली। देखो इन सभी हवेलियों का नाम याद रखना है, लेकिन ये बहुत कंफ्यूज होता है, इनमें क्वेश्चन जरूर पड़ता है, तो आपको याद रखना है चिड़ावा में बागड़ियों की हवेली और डालमिया की हवेली। नेक्स्ट आपका सिक्कर की हवेली, ये सभी की सभी जो हमने पीछे देखी है वो झुंझुनू में थी। नेक्स्ट आपका सिक्कर की हवेलियां, सिक्कर में आपको पहले तो लिखा हुआ है यहाँ पे गोरी लाल बियाणी की हवेली, ये इंपोर्टेंट याद रखना है, गोरी लाल बियाणी की हवेली। श्री माधोपुर पंसारी की हवेली, फतेहपुर, सिक्कर के जो फतेहपुर है वहां पे नंदलाल देवड़ा की हवेली और कन्हैयालाल गोयनका की हवेली, ये इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, कन्हैयालाल गोयनका की हवेली। फतेहपुर में आपका नंदलाल देवड़ा की हवेली, श्री माधोपुर में आपको पंसारी की हवेली इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका सिक्कर के जो लक्ष्मणगढ़ है वहां पे आपको काफी इंपॉर्टेंट हवेली याद रखना है।
एक तो आपकी केडिया की हवेली, राठी की हवेली, रानेड़ी वालों की चौक की हवेली, जिजोड़िया हवेली, शिवनारायण मिर्जामल कायला की हवेली और तोड़ाराम परशुराम पूर्य की हवेली। तो लक्ष्मणगढ़ में आपकी केडिया की हवेली, राठी की हवेली, रानेड़ी की चौक की हवेली, जिजोड़िया हवेली, शिवनारायण मिर्जामल कायला की हवेली और आपका तोड़ाराम परशुराम पूर्य की हवेली है। नेक्स्ट आपका सीकर में जो रामगढ़ पड़ता है, वहां पे रामगढ़ शेखावटी क्षेत्र की धनधाय सेठों की नगरी कहलाती है। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। जो रामगढ़ है वो आपकी शेखावटी क्षेत्र की धनाधय सेठों की नगरी कहलाती है, जिसके पास धन ज्यादा है यानी धनधय सेठों की नगरी कहलाती है। कौन सी? आपकी रामगढ़। बैजनाथ रुवे की हवेली, ताराचंद रुवे की हवेली और खेमका सेठों की हवेली। यहाँ पे जितने भी है वो सभी सेठों की हवेली है, इसलिए रामगढ़ को आपको धनदायी सेठों की नगरी कहा जाता है। जैसे आपका बैजनाथ रुया, ताराचंद रुया और खेमका सेठों की हवेली, तीनों की तीनों आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट आपका चूरू की हवेली। चूरू में वेरी इंपॉर्टेंट आपकी मंत्रियों की हवेली, कई बार पूछा जा चुका है कि मंत्रियों की हवेली कहाँ पर बनी हुई है? चूरू में। सुराणों की हवेली, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मंत्रियों की हवेली पूछे तो चूरू, सुराणों की हवेली पूछे तो चूरू। रामनिवास गोयनिका की हवेली इंपोर्टेंट, दानचंद चोपड़ा की हवेली, ये सभी के सभी आपके इंपोर्टेंट याद रखने हैं। सुजानगढ़ जो आपका चूरू में पड़ता है, वहां पे मालजी का कमरा, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो मालजी का कमरा कहाँ पे बना हुआ है? सुजानगढ़ चूरू में बना हुआ है, जो आपके मालचंद कोठारी द्वारा निर्मित है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि मालजी का कमरा कौन से जिले में स्थित है? तो सुजानगढ़ में स्थित है, सुजानगढ़ चूरू में पड़ता है। जो आपका मालजी का कमरा है वो निर्माण किसने करवाया था? मालचंद कोठारी द्वारा। चूरू में आपको अन्य हवेली कौन सी याद रखनी है? इंपोर्टेंट है, मंत्रियों की हवेली, सुराणों की हवेली, रामनिवास गोयनिका की हवेली, दानचंद चोपड़ा की हवेली। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आपकी उदयपुर की हवेली, ये तो और इंपोर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। उदयपुर में सब आपकी सर्वप्रथम या सबसे इंपोर्टेंट हवेली आपकी बागौर की हवेली, जो पहली है उदयपुर की हवेली, बागौर की हवेली। ये इंपोर्टेंट याद रखने, जितनी भी हवेली है उनमें सबसे हवेली ये इंपोर्टेंट क्यों है हम देखते हैं। क्योंकि उदयपुर में पिछोला झील के निकट, जो पिछोला झील है आपके उदयपुर में, उसके पास में बागौर की हवेली का निर्माण आपके ठाकुर अमरचंद बड़ुआ ने करवाया था, जो 1986 में यहाँ पर पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को स्थापित किया गया है। तो यानी जो उदयपुर की हवेलियों में आपकी पहली हवेली है जो बागौर की हवेली, वो आपके उदयपुर में जो पिछोला झील है उसके पास में बनी हुई है, जिसका निर्माण करवाया गया था ठाकुर अमरचंद बड़ुआ द्वारा। जो आपका 1986 में क्या कर दिया गया, इसको पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक में क्या कर दिया गया, बदल दिया है। तो अब वहां पे क्या है, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र है। तो उसमें क्या रखा गया है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है। ये एग्जाम में बढ़ा चढ़ाकर पूछा जाता है कि कौन सी हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, तो आपकी बागौर की हवेली। क्यों अब इसमें पगड़ी क्यों रखी हुई है? क्योंकि पहले तो ये सिर्फ मात्र हवेली थी, लेकिन 1986 में इसको क्या कर दिया गया था, सांस्कृतिक केंद्र बना दिया गया था, यानी बाहर से आने वाले इसको देखा जाए तो इसमें क्या रख दिया, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी। तो ये कई बार पूछा जा चुका है कि जो आपकी बागौर की हवेली है उसको पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को कब स्थापित किया गया था, 1986 में। बागौर की हवेली कौन सी झील के निकट है, तो पिछोला झील के निकट स्थित है। इसका निर्माण किसने करवाया था? ठाकुर अमरचंद बड़ुआ द्वारा करवाया गया था। और सबसे जो विश्व की बड़ी पगड़ी है वो भी आपकी बागौर की हवेली में स्थित है। नेक्स्ट अन्य आपकी उदयपुर में है बाफना की हवेली, इंपोर्टेंट याद रखना है, मोहन सिंह जी की हवेली और पिपलिया की हवेली। तो इनमें आपको ज्यादा इंपोर्टेंट बाफना की हवेली रखना है इनमें से। नेक्स्ट है आपका कोटा की हवेली। तो कोटा की हवेली में आपको इंपोर्टेंट याद रखना है बड़े देवता की हवेली, इसे देवता श्रीधर जी की हवेली भी कहा जाता है। तो कोटा में आपको बड़े देवता की हवेली और आपका जाला जी की हवेली याद रखना है। कोटा जाला जी की हवेली आपके
जो जालिम सिंह थे उनके द्वारा निर्माण करवाई गई थी। जो जालिम सिंह थे उनके द्वारा निर्माण करवाई गई थी झालाजी की हवेली। और एक आपकी बड़े देवता की हवेली, इसे देवता श्रीधर जी की हवेली भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका जयपुर की हवेलियां। तो जयपुर में कौन कौन सी हवेली है ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। पहली एक तो आपको पुरोहित जी की हवेली कहाँ पे है? जयपुर में। तो पुरोहित जी की हवेली जयपुर में। नाटानियों की हवेली जयपुर। खवास जी की हवेली। धाबाई जी की दीवान साहब की हवेली। रत्नाकार पुंडरिक की हवेली, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। चुड़सी की हवेली जो आमेर में बनी हुई है। नान जी की हवेली, ये आपकी जयपुर में इंपॉर्टेंट हवेली है, जिसमें से आपको ज्यादा दो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पुरोहित जी की हवेली और रत्नाकार पुंडरिक की हवेली। बाकी अन्य भी आपको ध्यान में रखनी है। नाटानियों की हवेली, खवास जी की हवेली, धाबाई जी की दीवान साहब की हवेली और नाना जी की हवेली। नेक्स्ट है आपका झालावाड़ की हवेली। इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है काले बाबू की हवेली, सात खान की हवेली, गुलजार हवेली, ये इंपॉर्टेंट और भी इंपॉर्टेंट है, और दीवान साहब की हवेली, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो झालावाड़ में आपकी इंपॉर्टेंट ये तीनों ही। तो काले बाबू की हवेली, सात खान की हवेली, गुलजार हवेली और दीवान साहब की हवेली, ये सभी की सभी आपकी कहाँ पे है? झालावाड़ में है। नेक्स्ट कोई अन्य हवेली देख लेते हैं। अन्य हवेलियों में आपकी एक तो है बादशाह की हवेली जो अकबर के समय निर्मित है अजमेर में, और एक आपकी वंशी पत्र की हवेली जो आपकी करौली में। तो ये आपकी सभी की सभी हवेलियां थी जो मैंने आपको पढ़ा दी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई समझाने वाली बात तो है नहीं, ये तो आपका नाम है और आपको देखना है कि कौन से ज़िले में। तो एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं रही है। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी क्लासें देखने के लिए। क्लास देखने के लिए थैंक यू।